हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 5 मई और हम 5 मई से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केवाईसी को सरल बनाने के लिए इंडिया पोस्ट ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ। किसके साथ की है? एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ। भारत में विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड निवेश को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से डाक विभाग ने और एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड ने आपसी सहयोग से ये पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत डाकिया अब घर घर जाकर केवाईसी सत्यापन की सुविधा प्रदान करेंगे और सेवा निवेशकों के लिए एक सुरक्षित, सटीक और सुविधाजनक अनबोर्डिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। और इस पहल में भारत पोस्ट के विशाल डाक नेटवर्क का लाभ उठाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश में जोड़ा जा सके। ये पहल जन निवेश और डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में किस नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? हाल ही में किस नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो ये किया है गाजियाबाद नगर निगम ने। किसने किया है? गाजियाबाद नगर निगम, उत्तर प्रदेश ने। गाजियाबाद नगर निगम ने इतिहास को रचते हुए भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है और इस बॉन्ड के माध्यम से नगर निगम ने 150 करोड़ की राशि जुटाई है, जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत एक उन्नत तटीय मल जल शोधन संयंत्र की स्थापना के लिए उपयोग ली जाएगी। किसके लिए जाएगी? एक उन्नत तटीय मल जल शोधन संयंत्र के लिए। अब इसकी जो क्षमता है वो कितनी रहेगी? वो 40 MLD यानी मिलियन लीटर प्रतिदिन रहेगी। और इसके अंदर माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, इस प्रकार की जो तकनीक है इनका उपयोग किया जाएगा। और ये 95 किलोमीटर पाइपलाइन के माध्यम से शोषित जल की आपूर्ति होगी और 1400+ औद्योगिक इकाइयों को आपूर्ति की जाएगी। और 9.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन शोधित जल के लिए 800+ फर्मों के साथ अनुबंध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA बोर्ड के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया आलोक जोशी को। किसको बनाया गया है? आलोक जोशी को। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को 30 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इनमें पश्चिमी वायुसेना के पूर्व कमांडर एयर मार्शल PM सिन्हा, दक्षिणी सेना के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह और सशस्त्र बलों से रियर एडमिरल मोंटी खन्ना भी शामिल है। यानी इन्होंने कुल मिलाकर एक 7 सदस्यीय जो टीम बनाई है और इन 7 सदस्यों की टीम के जो नाम है वो है PM सिन्हा, AK सिंह और मोंटी खन्ना। और इनके बाद में आता है भारतीय जो पुलिस सेवानिवृत्त अधिकारी हैं राजीव रंजन वर्मा, मनमोहन सिंह, और भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी B वेंकटेश वर्मा भी शामिल है। ये 6 अधिकारी ये हो गए। और जो 7वें अधिकारी है वो है आलोक जोशी, जो पूर्व प्रमुख है और उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है सुजाता चतुर्वेदी को। किसको किया गया है? सुजाता चतुर्वेदी को। पब्लिक ग्रीव्स एंड पेंशन मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग
ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि रिटायर्ड IAS अलकेश कुमार को PESB पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर और सुजाता चतुर्वेदी को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC का मेंबर अपॉइंट किया गया है। केंद्र सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी DS नागलक्ष्मी के मुताबिक अलकेश कुमार जो IAS है 1990 बैच के की अपॉइंटमेंट की तारीख 3 साल तक या 65 साल की उम्र पूरी करने के तक इस पद पर रहेगी, यानी जो भी दोनों में से जो पहले होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल अनुच्छेद 316(1) के तहत सुजाता चतुर्वेदी को UPSC का मेंबर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कनाडा के PM किसे बनाया गया है। हाल ही में कनाडा के PM कौन, प्रधानमंत्री कौन बने, तो ये बने मार्क कार्नी। कौन बने? मार्क कार्नी। मार्क कार्नी कनाडा के PM पद पर बने रहेंगे। वो जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद इस पद पर आए थे और 29 अप्रैल को कनाडा में PM इलेक्शन हुआ था और कार्नी अपनी पार्टी लिबरल से जीत गए थे और इस पार्टी को 167 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कार्नी को पिछले महीने अनइलेक्टेड PM बनाया गया था, यानी उनके जो जस्टिन ट्रूडो है इनके इस्तीफे के बाद इनको इस पद के लिए अपॉइंट किया गया था अनइलेक्टेड में, बिना चुनाव के। और वे पहले ऐसे कई कनाडाई PM हैं जिन्होंने कभी कैबिनेट पद भी नहीं संभाला, यानी इन्होंने कभी भी कैबिनेट पद नहीं संभाला और अब तक वे सांसद भी नहीं रहे और सांसद भी नहीं थे। वे 2G इकोनॉमी की कनाडा और इंग्लैंड के केंद्रीय बैंकों का नेतृत्व करने वाले पहले व्यक्ति हैं। वे 2G70 इकोनॉमी कनाडा और इंग्लैंड के बीच केंद्रीय बैंकों का नेतृत्व करने वाले पहले व्यक्ति भी मार्क कार्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 मई को। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 मई को। 1 मई को मजदूर दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन श्रमिकों को और उनके अधिकारों के प्रति समानता जागरूकता व्यक्त करने का दिन है और इस दिन 1886 में शिकागो में हुए एक मजदूर संघ आंदोलन की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? 1886 में शिकागो में हुए एक मजदूर आंदोलन की याद में मनाया जाता है, जिसमें मजदूरों ने 8 घंटे कार्य करने दिवस की मांग की थी। और भारत में 1 मई 1923 से 23 को मद्रास, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया था। भारत में कब मनाया गया? 1923 को मद्रास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। किसने की है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली AI आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली का शुभारंभ एवं वन प्रबंधन में एक नया मानदंड स्थापित किया है। ये प्रणाली भूमि अतिक्रमण, वनों की कटाई और अन्य वन संरक्षण के मुद्दों पर निगरानी और प्रतिक्रिया देने के लिए उपग्रह डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मोबाइल रिपोर्टिंग को एकीकृत करेगी। और प्रारंभ में 5 वन विभागों में क्रियान्वित की गई ये प्रणाली एक मापनीय मॉडल प्रस्तुत करती है जिसे पूरे भारत में विस्तारित किया जा सकता है, जिसे वन प्रबंधन की दक्षता और प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता में वृद्धि होगी। हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाता केंद्रित कितने नए सुधारों का अनावरण किया है? हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाता केंद्रित कितने नए सुधारों का अनावरण किया है? तो ये किया है 3 नए सुधारों का अनावरण किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 3 प्रमुख सुधार पेश किए हैं।
मृत्यु पंजीकरण डेटा तक इलेक्ट्रिक पहुँच और संशोधित मतदाता सूची पर्ची और बूथ स्तरीय अधिकारियों के लिए मानक फोटो पहचान पत्र। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मार्गदर्शन में इन पहलों का उद्देश्य मतदाता सूची की सटीकता को बढ़ावा देना, मतदाता संचार में सुधार करना और क्षेत्र स्तर पर पारदर्शिता को बढ़ाना है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, जिनको अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले बनाया गया है। और भारत के महापंजीयन के साथ एकीकरण, चुनावी कानूनों का अनुपालन और बेहतर बीएलओ दृश्यता सामूहिक रूप से भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मतदाता केंद्रीय दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये भारत में चौथा स्थान है। अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। 4.39 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ भारत विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी गति बनाए हुए है। IMF के अप्रैल 2025 के विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक भारत की विकास दर 6.2% रहेगी। तो पिछले पूर्व अनुमानों से थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी मजबूत है। देश 2030 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर केवल 2.8 रहने की अनुमान है, जिसमें व्यापार तनाव और नीति अनिश्चितता जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के प्राचीन मंदिरों एवं स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है? हाल ही में किस राज्य के प्राचीन मंदिरों एवं स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में? तो ये है कर्नाटक राज्य। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के अंदर। भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में कर्नाटक के लकुंडी और उसके आसपास स्थित प्राचीन मंदिरों एवं स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण पर। और ये मंदिर कल्याण चालुक्य काल 14वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान निर्मित किए गए हैं और स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध माने जाते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, यानी इसके अंदर नागर, द्रविड़ और भूमिज शैलियों के सम्मिलित से बनी वेसर शैली का उत्कर्ष है और इनका जो महत्व है वह मंदिर वास्तुकला और तकनीकी उन्नति का प्रतीक है, जैसे कि बावड़ियाँ, स्टेपल्स, ये तो है। और लकुंडी में काशी विश्वेश्वर मंदिर, मणिकेश्वर मंदिर, नन्नेश्वर मंदिर, ब्रह्मा जिनालय जो 1007 के अंदर बना था, और मुशुकिना बावी। फिर इसके आसपास के जो क्षेत्र है उनके अंदर डोडबा सप्पा मंदिर और जापड़ा बावी, त्रिकुटेश्वर मंदिर और महादेव मंदिर और श्री मल्लिकार्जुन मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और तारकेश्वर मंदिर, ये इसके आसपास में बने हुए मंदिर हैं जिनको विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में आई वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च में भारत का 5वां स्थान है। प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता शाहजी एन करुण का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के की 30 अप्रैल को 155वीं जयंती मनाई गई। और बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी अमेजोन ने प्रोजेक्ट कुइपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है। और हाल ही में नरमेंद्र तिवारी को भारतीय वायुसेना के वॉइस चीफ के पद पर नियुक्त किया गया है। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71 व्यक्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही मैं तुम प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।